कभी सोचा है कि दवाइयों के नामों में भी कोई छिपा हुआ कोड हो सकता है। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे दवा के नाम का सिर्फ आखिरी हिस्सा देखकर ही उसका काम समझा जा सकता है। जरा सोचिए, जब हम डॉक्टर की दी हुई पर्ची लेकर केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसे देखते ही कैसे समझ जाता है कि ये दवा एसिडिटी की है, ये इन्फेक्शन की और ये ब्लड प्रेशर की। क्या उन्होंने हजारों दवाइयों के नाम रट रखे हैं? असल में इसका राज रटना है ही नहीं, बल्कि ये एक पैटर्न को पहचानने का खेल है। दवा के नाम का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, जिसे हम सफिक्स कहते हैं, वही उसके काम का सारा राज खोल देता है। तो चलिए अपनी डिकोडिंग टूलकिट तैयार करते हैं। हम इन 5 कैटेगरीज में दवाइयों के सबसे कॉमन पैटर्न को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उन दवाइयों से जिनसे हमारा पाला सबसे ज्यादा पड़ता है, यानी दर्द और सूजन कम करने वाली दवाएं। यहाँ 2 सबसे कॉमन पैटर्न है, प्रोफेन और फिनैक। नाम कुछ जाने पहचाने लगे, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनैक। ये दोनों दवाएं NSAID ग्रुप की हैं, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आसान भाषा में कहें तो ये दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के काम आती हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये दवाएं सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, बीमारी की जड़ को नहीं। इसीलिए इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक लेना पेट में अल्सर से लेकर किडनी तक की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अब आते हैं स्टेरॉइड्स पर। जिन दवाइयों के नाम के आखिर में सोन या सोलोन आता है, जैसे डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, ये दवाएं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये सीधे शरीर के इम्यून सिस्टम पर काम करके बहुत ज़्यादा सूजन और एलर्जी को कंट्रोल करती हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ गंभीर मामलों में ही होता है। और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि स्टेरॉइड्स हमेशा हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लिए जाने चाहिए। इन्हें अपने मन से लेना या फिर अचानक से बंद कर देना बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतों में काम आने वाली दवाइयों के कोड को समझते हैं। यहाँ 2 मेन पैटर्न हैं। प्राजोल, जैसे ओमेप्राजोल या पैंटोप्राजोल, ये पेट में बनने वाले एसिड को कंट्रोल करने के लिए है। और दूसरा है सेट्रोन, जैसे ओंडासिट्रॉन, जो उल्टी या जी मिचलाने जैसी फीलिंग को रोकते हैं। प्राजोल ग्रुप की दवाएं एसिडिटी के लिए रामबाण की तरह हैं, पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, इन्हें लंबे समय तक लेने से शरीर में कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह यहाँ भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने वाली दवाइयों की। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनके पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक का काम अलग होता है और सही दवा लेना ही मायने रखता है। स्क्रीन पर 3 कॉमन एंटीबायोटिक ग्रुप हैं, माइसिन जैसे एजिथ्रोमाइसिन, फ्लॉक्सासिन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और साइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। ये सब अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करते हैं। सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन पर ये बिल्कुल बेअसर हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही मजेदार है। यहां देखिए कि सिर्फ एक अक्षर का फर्क कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। डाज़ोल ये पेट के कीड़ों के लिए, जैसे एल्बेंडाजोल। वहीं एजोल ये फंगल इन्फेक्शन के लिए, जैसे फ्लूकोनाजोल। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, साइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स के लिए एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप, इन्हें कभी भी दूध या दूध से बनी चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से दवा का असर कम हो जाता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याओं की तरफ। एलर्जी में 2 मेन पैटर्न काम करते हैं। लुकास्ट जैसे मॉन्टेलुकास्ट, ये अस्थमा और पुरानी एलर्जी को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने के लिए है। वहीं एमाइन वाली दवाएं जैसे क्लोरफेनिरामाइन छींक, खुजली जैसे अचानक उठे लक्षणों से फौरन राहत देने के लिए होती हैं। एक जरूरी चेतावनी, एमाइन ग्रुप की ज्यादातर दवाओं का एक बड़ा साइड इफेक्ट है नींद आना या सुस्ती छाना। इसलिए इन्हें लेने के बाद कभी भी ड्राइविंग या कोई भारी मशीनरी ऑपरेट करने से बचना चाहिए। और अब आखिर में कुछ ऐसी दवाइयों के पैटर्न देखते हैं जो बहुत ही खास और टारगेटेड हेल्थ कंडीशंस के लिए बनाई गई हैं। ये 3 पैटर्न बहुत स्पेसिफिक हैं। प्रिल हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में काम आती है। वुडन HIV को कंट्रोल करने वाली एंटी रेट्रोवायरल दवाइयों में मिलता है। और फिल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में इस्तेमाल होती है।
यहाँ सुरक्षा सबसे पहले आती है। फिल वाली दवाएं ब्लड प्रेशर की कुछ दूसरी दवाओं के साथ मिलकर जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसलिए दिल के मरीजों को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। तो देखा, बस कुछ ही मिनटों में आपने फार्मेसी की एक सीक्रेट भाषा सीख ली है। अब अगली बार जब कोई दवा का नाम सामने आएगा तो आप सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसके पीछे छिपा उसका काम भी समझ पाएंगे। कुल मिलाकर 15 जरूरी मेडिसिन पैटर्न अब आपकी उंगलियों पर हैं। ये जानकारी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि हमें अपनी सेहत के बारे में ज्यादा जागरूक और एम्पावर्ड भी बनाती है। तो आखिर में एक सवाल, अगर दवाइयों के नामों में इतना जबरदस्त पैटर्न छिपा हो सकता है तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कितने ऐसे सीक्रेट कोड्स होंगे जो बस क्रैक किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।